ससुराल वालों ने बहू से कही एडजस्ट करने की बात, तो क्या चलेगा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, कहा कानून का इस्तेमाल हथियार की तरह नहीं किया जा सकता। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अब पति के रिश्तेदारों पर सिर्फ दावों के आधार पर केस नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498 ए के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कहा कि कानून का इस्तेमाल हथियार की तरह ना हो। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निर्दोष ससुराल वालों को राहत मिलेगी और झूठे मामलों में फंसाने पर रोक लगेगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सिर्फ दावों के आधार पर पति के रिश्तेदारों यानी ससुराल वालों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए ठोस सबूत होने चाहिए। इसी के साथ कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और धारा 498 ए के तहत दायर मामले को रद्द कर दिया। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि सिर्फ दावे और छोटे मोटे आरोप लगाकर पूरे परिवार को कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के गुना का है, जहां एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा, क्रूरता और दहेज मांगने का मामला दर्ज कराया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ चल रहे इस केस को रद्द करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया है और ससुराल वालों के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। महिला यानी शिकायतकर्ता की शादी नवंबर 2019 में हुई थी। जनवरी 2023 में महिला ने मध्य प्रदेश के गुना में अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए, धारा 34 और दहेज अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि शादी के समय नगद गहने और घरेलू सामान के रूप में भारी मात्रा में दहेज दिया गया था। बाद में उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उससे और दहेज की मांग की गई। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भी तमाम आरोप लगाए गए थे। इनमें मानसिक उत्पीड़न, कैमरों से निगरानी, आने जाने पर प्रतिबंध और लाइसेंस प्राप्त गन से धमकियों के आरोप शामिल थे। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एफआईआर या घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्रवाई को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्तेदारों के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सही नहीं है। इसके बाद ससुराल वालों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि इसमें कानून का दुरुपयोग किया गया है। आईपीसी की धारा 498 ए विवाहित महिला के पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा उस महिला के साथ की जाने वाली क्रूरता यानी कि शारीरिक या मानसिक शोषण और दहेज प्रताड़ना को रोकने के लिए बनाया गया एक सख्त कानून है। बता दें कि आईपीसी की धारा 498 ए को अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 85 और 86 के तहत शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जब पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध बिगड़ने लगते हैं तो गुस्से और कड़वाहट में अक्सर पूरे परिवार यानी ससुराल वालों पर आरोप लगा दिए जाते हैं। निचली अदालतें ऐसे मामलों में पूरी सावधानी बरतें और बिना जांचे परखे रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति ना दें। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा केवल ये आरोप लगाना कि परिवार के लोगों ने पति का समर्थन किया, हस्तक्षेप ऐसे मामले में नहीं किया जा सकता और सामंजस्य बिठाना चाहिए था ऐसे मामले में। इस मामले में कानून का इस्तेमाल हथियार की तरह से नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ससुराल वालों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है तो सिर्फ रिश्तेदार होने के चलते उन पर केस नहीं चलाया जा सकता। और मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी ही व्यवस्था सन 2013 में दी थी और उसमें स्पष्ट किया था कि पति के अलावा अगर ऐसा मामला कोई पुलिस के सामने आता है तो पहले उसकी विवेचना की जाएगी, उसकी परख की जाएगी, जांच की जाएगी, इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो ऐसे मामलों में कई बार जो शिकायतकर्ता पक्ष होता है वो सीधे तौर पर निचली अदालत का रुख कर लेता है और सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करता है और कई मौकों पर निचली अदालतें यानी कि जहां पर शिकायत की गई कि पुलिस हमारी एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है तो उस मामले में कोर्ट भी निर्देश जारी कर देती है
और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया कि अगर प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट नहीं होता कि किसी का इन्वॉल्वमेंट था मामले में, तो ऐसी स्थिति में निचली अदालतें ध्यान रखें कि पहले जांच कराएं और परख लें कि मामले की हकीकत क्या है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।